आपने देखा है वो जो स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हुए हैं उनका घर आप जाकर देखें क्या? कई ऐसे स्टूडेंट हैं ना जिनके घर पे जिनके पिताजी कुदाल उठा के गए हैं और दिन भर जाकर मट्टी कोड़ेंगे तो उनको वहाँ पे 500 रुपये मिलेगा और वो 500 रुपये में अपना पेट भरे या नहीं भरे वो बच्चा को दे देगा कि देश में सबसे ज्यादा अगर जो कहीं पेपर लीक होता तो वो है एकलौता राज्य बिहार। और माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या आपत्ति है वहाँ पे आने में? वहाँ कोई गुंडा चोर बैठा हुआ है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार री एग्जाम हो, री एग्जाम होना चाहिए। दोस्तों जय हिंद। अभी हमारी मौजूदगी नालंदा के रहुई में है और बीपीएससी प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। आप लोग जानते ही होंगे छात्रों का मांग है कि फिर से री एग्जाम कराया जाए, चूँकि आयोग निकम्मी हो चुकी है, आयोग अंधी है। तो आइए हमारे रहुई बाजार में कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं और छात्रों पर जो हो रहा है दंडवत कार्रवाई उसके बारे में भी हम बात करते हैं। आइए हमारे साथ एक व्यक्ति हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक त्रिपाठी। अभिषेक त्रिपाठी जी। बीपीएससी प्रोटेस्ट को आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। क्या छात्र हित में बीपीएससी प्रोटेस्ट हो रहा है? हाँ, छात्र हित में हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है। और बीपीएससी आयोग जो है मैं आपको बताऊं बीपीएससी आयोग जो है पूरा का पूरा मतलब कि भ्रष्ट हो चुका है, समझे ना, बिक चुका है। और बीपीएससी प्रोटेस्ट जो री एग्जाम को लेकर स्टूडेंट जो धरने पे बैठे हुए हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस देश में उपचुनाव हो सकता है, समझे ना, इस देश में उपचुनाव हो सकता है लेकिन री एग्जाम नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो बीपीएससी के जो सचिव हैं मन्नू ऐसे उनका कुछ नाम है, वो आपको से बताओ वो गुजरात के हैं। अच्छा। गुजरात के उनका सीधा मतलब कि सोच ही यही है भाई कि बिहार के लोगों को अगर जो मैं री एग्जाम ले लूं, अगर ये पास हो जाते हैं इनकी नौकरी लग जाएगी तो गुजरात लेबर कहाँ से पहुंचेगा? काम करने के लिए कहाँ से लोग पहुंचेंगे? उनको चाहिए लेबर। और वो गुजराती हैं, वो क्या क्यों बनाएंगे? और गुजराती माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं आ रहे हैं वो स्टूडेंट के बीच में? मनुआ को बीपीएससी का जो भी छात्र है वो चोर बोल रहा है। मैं अगर जो सही हूँ तो मैं आपके सामने आऊंगा ना, अगर मैं सही हूँ तो मैं आपके सामने आऊंगा और जो चोर है वो पीछे रहेगा, है ना। अब बताइए वो गुजरात के हैं और गुजरात से उनको बिहार का क्या कनेक्शन है? और भाई फिर उनको तो हटा देना चाहिए, लेकिन उनको हटाना चाहिए, सरकार को ये सोचना चाहिए उनको हटाइए। उनको कौन सचिव बना दिया है? वो एक राज्य को लेकर चल रहे हैं। बिहार में आज मतलब मान लीजिए तो नहीं कुछ तो कम से कम आज 15वां दिन है धरना का, 15वां दिन लगातार स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हो रहा है। कोई गुंडा है क्या? 15 दिन में मनु एक बार भी धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचे, कोई भी नहीं पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे पहुंचे हैं क्या? नीतीश कुमार जी को वहाँ पे पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देश में उपचुनाव हो सकता है। उपचुनाव हुआ ना जी, अभी 4 राज्यों में उपचुनाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी। तो भाई री एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है? छात्रों का तो जायज है ना मांगे री एग्जाम कराने का, लेकिन आयोग सुन नहीं रही है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, देश का जो इकोनॉमी है ना छात्र के वजह से चल रहा है। आधा पटना जो है ना खान सर के स्टूडेंट के वजह से चल रहा है और आधा पटना स्टूडेंट के वजह से चल रहा है। बगल में बिहार शरीफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार शरीफ जो है ना स्टूडेंट के बदौलत चल रहा है, नहीं तो बिहार शरीफ खखोला हो जाता है। अभी 30 तारीख के शाम में जो अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया है बीपीएससी अभ्यर्थियों पर, क्या वो जायज? आप बताएं उस सोनू का क्या कसूर था? बेवजह जान गंवा दिया, क्या कसूर था उसका? अरे भाई वो अपना अधिकार मांग रहा था। तुम सरकार आती है कि नहीं आती है वोट मांगने के लिए? अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, मैं खुलेआम बता रहा हूँ कि उनको पता चला दूंगा मैं। सोनू का आत्महत्या नहीं माना जाएगा, सोनू का ये हत्या माना जाएगा बीपीएससी आयोग द्वारा, क्योंकि टेंशन में आ चुका था वो सोनू और फिर आत्महत्या। भाई मैं 100 बात की एक बात कह रहा हूँ फिर से, देश में उपचुनाव हो सकता है, री एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है? उपचुनाव कराते हैं कि नहीं कराते सरकार? उपचुनाव होता है ना जी, अभी 4 राज्यों में उपचुनाव हुआ है कि नहीं हुआ है? री एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? और माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या आपत्ति है वहाँ पे आने में? वहाँ कोई गुंडा चोर बैठा हुआ है क्या? मुख्यमंत्री पूरा जिला घूम रहा है लेकिन अपने पटना में नहीं घूमते। विपक्ष का नेता को मैं बताता हूँ, तेजस्वी यादव जो अभी कुछ भी नहीं है, बिहार के लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ विपक्ष का एक बहुत बड़ा नेता है। वो आए कि नहीं आए वहाँ पे? प्रशांत किशोर जो कभी कुछ भी नहीं है, अभी नई पार्टी बनी है, नया चुनाव लड़ने, वो आए कि नहीं आए? पप्पू यादव आए कि नहीं आए? वहाँ पे आए ना जी। देश का इतना बड़ा न्यूज चैनल आया, लेकिन ये बकलवा मनुआ को कुछ जना नहीं रहा है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा खेल रचा जा रहा है? अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चलाया जा रहा है। कलेक्टिव ठंड में जो है, कलेक्टिव ठंड में उनके ऊपर पानी का फुहारा बरसाया जा रहा है।
30 तारीख के रात में आप लोग देखे ही होंगे, कड़कती ठंड में पानी का फुहारा मारा गया। री एग्जाम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए ना। हाँ, अब आप ये बताइए, वहाँ पे अभ्यर्थियों के ऊपर आप लाठी चला रहे हैं, क्या सोच के लाठी चला रहे भैया? वही स्टूडेंट है जो कि आपको वोट दे के आपको कुर्सी पे बिठाया है, वही स्टूडेंट है जो आपको वोट दे करके कुर्सी पे बिठाया है। बिठाया कि नहीं बिठाया? और आप उसी स्टूडेंट के ऊपर लाठी चला रहे हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में सत्ता पलटेगी? देखिए, अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं मानते हैं, अगर बीपीएससी आयोग जो है इस चीज़ को नहीं मानता है, तो हो सकता है सत्ता पलट जा सकता है। अच्छा, जो बीपीएससी अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज बार किया जाता है, बीपीएससी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बिहार में ही सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है। आप देखिए, बिहार में कोई गुंडा को पीटते हुए आप देखे होंगे? कोई गुंडा का पिटाई होते हुए देखे आप? गुंडे के ऊपर लाठीचार्ज होते हुए देखें? किसी नेता के ऊपर लाठीचार्ज होते हुए देखें? वो सीधा साधा स्टूडेंट, उसके ऊपर आप लाठीचार्ज कर दीजिएगा, क्या सोच के कर दीजिएगा? मध्य प्रदेश में भी MPPCS का पेपर लीक हुआ था, वहाँ भी स्टूडेंट धरना दिए, लेकिन वहाँ पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर जो कहीं पेपर लीक होता है तो वो है एकलौता राज्य बिहार, जहाँ की फार्म निकाल दिया जाता है बिहार पुलिस का और रिजल्ट दिया जाता है 2 साल बाद। एकलौता राज्य बिहार है। समझे क्या? बिहार का सिस्टम इतना भ्रष्ट कब से और कैसे हो? बिहार का सिस्टम इतना भ्रष्ट इसलिए है क्योंकि बिहार में सबसे पहला चीज़ तो देखिए, देश में आपको एक चीज़ बताऊं, देश का सबसे पहला चीज़ क्या, देश में कोई भी हो, नेता हो, अगर जो हमें आज हमें अगर जो नौकरी चाहिए, तो सबसे पहले होना चाहिए कि आप पढ़ाई करके आइए, एग्जाम निकाल के आइए। टीचर बनना है तो पहले बीएड कीजिए, सीटेट का एग्जाम निकालिए, उसके बाद में बीपीएससी का एग्जाम निकालिए, उसके बाद में आप टीचर बनिएगा। और वो नेता जो उठ करके आता है 8वां क्लास पास करके, उसको आप विधायक बना देते हैं, उसको आप MP बना देते हैं, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। देश बहुत आगे है और देश के जनता ही तो चुनता है वैसे वैसे। देखिए, मजबूरी है भैया, पढ़ा लिखा इंसान को आप सामने आने नहीं दीजिएगा, उसके पास पैसा नहीं है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, ये होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उनका अभद्र तरीके से जो बयान आया है संसद में बैठे हुए, क्या वो जायज़ था? देखिए, मैं उस पर तो कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना जरूर चाहूँगा कि ये जो देश है वो देश संविधान से चलता है, ठीक है ना। हम लोग भी संविधान को फॉलो करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी जो हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उनको भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए। कौन नहीं मानता है संविधान को? माननीय मुख्यमंत्री संविधान को नहीं मानते क्या? प्रधानमंत्री जी संविधान को नहीं मानते क्या? वो संविधान से अलग चलते हैं क्या? सभी को संविधान को मानना चाहिए, संविधान सर्वोपरि है। और बाकी रही बात धर्म की, तो धर्म अपने जगह पर है, संविधान जो है अपने जगह पे है। हमारे देश में चोर नेता बन जाता है, रेपिस्ट नेता बन जाता है, मर्डर करके जाता है। भारत देश में मैं आपको बताऊं, भारत देश में यही होता है। भारत देश में या तो कोई गुंडा नेता बन सकता है, नहीं तो कोई क्रिमिनल है तो वो नेता बन सकता है, और नहीं तो कोई ज़्यादा पैसा वाला है तो वो नेता बन सकता है। कोई स्टूडेंट नेता बना हो आज तक तो हमें बताइए? नहीं। कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा हो जो कि नेता बना हो तो बताएं। बनने ही नहीं देता, जो बड़ा पार्टी होता है उसको दबा दिया जाता है, या तो उस पर मुकदमा कर दिया जाता है, या तो उसको धमका दिया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप माइक लेके खड़े हैं, आप खुद नहीं वोट दीजिएगा। आप यहाँ जो है ना, यहाँ जो चुनाव होता है जाति विशेष को लेकर चुनाव होता है। जी। बिहार में खास करके वो भी, बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में जाति विशेष को लेकर चुनाव होता है। मैं आपको कोई टिकट देगा? आपके अंदर योग्यता नहीं है क्या? नहीं है। आपको कोई टिकट देगा क्या? और नहीं देगा, उसका मेन वजह कि आपके पास पैसा नहीं है। जी। जिसके पास पैसा हो, तब वो रेपिस्ट हो या फिर मर्डर हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं। उसके पास पैसा है, वो देश का नेता बन सकता है। पैसा है, कुछ भी कर सकता है एक टाइम। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार री एग्जाम हो, री एग्जाम होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मैं फिर से उसी बात को दोहराता हूँ, जब आप उपचुनाव करवा सकते हैं, अगर जो देश में कोई नेता हो, अगर उनका निधन हो जाए तो उनके जगह पर उपचुनाव होता है दूसरा नेता चुनने के लिए, और री एग्जाम क्यों नहीं होगा भैया? क्यों नहीं होगा? आपने देखा है वो जो स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका घर आप जाकर देखें क्या? कई ऐसे स्टूडेंट हैं ना जिनके घर पे जिनके पिताजी कुदाल उठा के गए हैं और दिन भर जाकर मट्टी कोड़ेंगे, तो उनको वहाँ पे 500 रुपये मिलेगा, और वो 500 रुपये में अपना पेट भरे या नहीं भरे वो बच्चा को दे देगा कि जाकर वो पढ़ेगा, वो जाकर नौकरी करेगा, इस देश का नाम रोशन करेगा। पटना का वायरल शॉट एक आया था, DM तड़ासे लगा दिए थे एक स्टूडेंट को, देखे थे आप? देखिए, बिहार राज्य है और सरकार जो है, कानून जो है वो अंधा है। ठीक है ना, कानून अंधा है। कानून
मतलब कि आप एक बात बताइए, संविधान के ऐसे कौन से पन्ने में लिखा हुआ है जो कि आप स्टूडेंट के ऊपर लाठी चलाएं? पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बना है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बनी है जी। पुलिस, हम अपना मेहनत का खून पैसा, अपना मेहनत खून पसीना एक करके मेहनत करके पैसा कमाते हैं और सरकार को टैक्स भरते हैं, और उस टैक्स से जो है सरकार जो है पुलिस हो, टीचर हो, कुछ भी हो, उसको देती है। हमारे पैसे पर राज करते हैं और हमारे पैसे पर प्रशासन राज करती है और हमारे ऊपर ही लाठी चलाया जाता है। आप बताइए, उस सोनू का घर में आप जाकर देखिए, उसकी 2 बहन है, 2 बहन है उस सोनू का। खान सर कंधा दिए थे सोनू को। भाई मैं आपको बताऊं, खान सर इस देश का एक इकलौता ऐसे टीचर है ना जो कि देश को विश्व गुरु बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन इस देश के जो नेता हैं वो शायद हमें लगता है कि देश को पीछे ही रखना चाहते हैं। खान सर जैसे अपने स्टूडेंट को कंधा दिए हुए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या बात हो सकता है जो कि टीचर अपने स्टूडेंट का अर्थी उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले। देखिए, जो बीपीएससी आयोग के जो सचिव हैं मन्नू जी ऐसे हैं, वो रहने वाले हैं गुजरात के। अब उनके दिमाग में शायद ये भी चल रहा होगा कि अगर जो री एग्ज़ाम ले लेते हैं, इसमें 2 मतलब कि बच्चे पास कर गए, इनका जॉब हो गया, तो गुजरात भाई लोहा फैक्ट्री में काम करने कौन जाएगा, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने कौन जाएगा, वहाँ के कपड़ों की दुकान में काम कौन करेगा, वहाँ बिहारी कहकर किसको लोग चिढ़ाएंगे, किसको चिढ़ाएंगे? वो मन्नू जी सोच रहे हैं कि भाई इन लोग को नौकरी मिलवे नहीं करे, समझे क्या? नहीं तो क्या है भैया, री एग्जाम लेने में क्या है? अगर जो आप सही हैं तो दोबारा ले लीजिए। मैं कहता हूं कि अगर जो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अगर सपोजली मान लीजिए कि अगर मुझे ये मतलब मान लीजिए यहाँ पे 10 किलो का बोरी हो और इस बोरी को अगर जो उठाने में सक्षम है, और अगर कोई आगे से आकर हमको कहे कि आप इस बोरी को नहीं उठा सकते हैं, अगर उठाने का आपके अंदर हिम्मत है तो इस बोरी को आप मेरे सामने उठा कर दिखा, क्या आपत्ति है उसमें? हम उठा के दिखा देंगे, हमारे अंदर सक्षम है, हम उठा के दिखा देंगे। पटना में जो भी स्टूडेंट आते धरना देते हैं उन पर बराबर लाठियां चार्ज होती है, क्या अदर स्टेट में ऐसा होता है? पटना में जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, पटना नहीं, मैं यहीं बगल में मेरा अनुमंडल है बिहार शरीफ, ठीक है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। यहाँ पे आप जाकर देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मान लीजिए तो मतलब महीना में 30 दिन होते हैं, जिसमें आप मानिए 10 दिन उनके घर पे खाना नहीं बनता, उनके रूम पे खाना नहीं बना पाते हैं वो। इसका मेन वजह है कि घर से मात्र 3000 रुपया मिलता है। स्टूडेंट को कितना मिलता है? 3000 रुपया, 4000 रुपया मिलता है, उसमें पूरा महीना उनको चलाना रहता है। जी। उसमें उनको रहता है क्या, उसमें आप खाना खाएं, उसमें आप पढ़ें, उसमें हर एक चीज़ करें। मैं सीधी जब ये जो स्टूडेंट के ऊपर हो रहा है, इसका सीधा जिम्मेदार अगर कोई है तो बीपीएससी आयोग है। भाई क्यों नहीं री एग्जाम तुम ले रहे हो? क्या आपत्ति है तुम्हें एग्जाम लेने से? क्या आपत्ति है भाई? इकलौता राज्य ऐसा बिहार है ना भैया, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इकलौता राज्य ऐसा बिहार है जहाँ की इस तरीका का घटना देखा जाता है और बार बार देखा जाता है। छात्रों का केवल एक ही मांग है ना, री एग्जाम करा ले आयोग। वो कोई आपसे धन दौलत, कोई सोना चांदी कुछ तो मांग नहीं रहे हैं। वो आपसे ये भी नहीं करे आप वैकेंसी निकालें, भैया आपकी मर्जी हो तो वैकेंसी निकालें, नहीं मर्जी हो मत निकालें आप वैकेंसी। वो भी आप वैसे भी आप अपनी मर्जी का काम करते हैं। बापू परीक्षा केंद्र में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बीपीएससी बोल रही है कि वो हमारे निगरानी में नहीं है, लेकिन वो सेंटर भेज सकती है। वहाँ का फोटो, वहाँ का सीसीटीवी कैमरे का जांच होना चाहिए। बीपीएससी आयोग बोल रही है कि वो हमारे निगरानी में नहीं थी, इसलिए वो उसका वीडियो हम नहीं देखें। आपकी निगरानी में नहीं थी, उस स्कूल की तो निगरानी में थी। हाँ, उस संस्था के। आप मान लीजिए अगर जो अभी इस रोड पे कोई घटना हो जाए, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, तो उसको हम नहीं देखेंगे क्या? हाँ भाई देखेंगे। नहीं देखेंगे? देखेंगे। अगर अभी कोई नेता का कोई घर पे कुछ हो जाए तुरंत फुटेज निकल जाता है, और एक स्टूडेंट की बात आई तो क्यों नहीं फुटेज निकाला जा रहा है भाई? क्या आपत्ति है आपको सर? देखिए, सब मिलाकर के ये एक चाल है बीपीएससी आयोग का, है ना। ये चाहते ही नहीं है कि बिहार के बच्चे जो हैं आगे बढ़ें। ये आयोग जो है ना, ये चाहता ही नहीं कि बिहार का बच्चा आगे बढ़े। सरकार का सिस्टम कब तक सुधरने का आपको अनुमान है? जब तक हम सब नहीं सुधरेंगे, सरकार का सिस्टम नहीं सुधरेगा। 15 दिन तक स्टूडेंट मांगे करते रहे भाई सीएम को पास बुलाओ, सीएम को पास बुलाओ, लेकिन उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। ठीक है ना। अभी माननीय मुख्यमंत्री जो है कुर्सी का खेल खेल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वो दिन बहुत दूर नहीं है। 2025 नजदीक आने वाला है, और 2025 में जो है ना पता चलेगा। परिभ्रमण यात्रा कर रहे मुख्यमंत्री अपने राज्यों के दूसरे जिला में जाकर, लेकिन अपने राज्य की राजधानी में नहीं जाते हैं, जहां पर के बीपीएससी का जो स्टूडेंट धरना दे रहे हैं।
मैं आपको एक चीज बताऊं, देश किससे चलता है? आप बताइए, देश किससे चलता है? संविधान से। संविधान से। उसके बाद आने वाले कल का भविष्य किसे कहा गया है? बच्चों को, स्टूडेंट को। आप आने वाले कल के भविष्य को ही बिगाड़ना चाह रहे हैं। जी। आप चाहते ही नहीं कि आने वाला कल का भविष्य जो है अच्छा हो। यही देख लीजिए, गुजरात के बच्चे जो हैं उनके ऊपर कभी ऐसा हुआ? नहीं। उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है? कभी भी नहीं हुआ। और क्यों पटना में बार बार ऐसा होता है भाई? इसके पिछले बार भी देखा गया, दौड़ा कर मारा गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, संविधान कहाँ तक ये छूट देती है कि एक जो जेंट्स कांस्टेबल है वो लेडीज को मारे, महिला को मारे। वहाँ पे लड़कियों को मारा गया है, और वो मारने वाले कोई नहीं, वो जेंट्स कांस्टेबल, जेंट्स पुलिस वाले हैं, उनको मारे वहाँ पे।